लिया गया है। पप्पू जी तो सरकार से पूछिए बच्ची को बचाना। दोस्तों, बिहार की राजनीति से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई है, सवाल ये है कि क्या गिरफ्तारी की आड़ में उनकी जान को खतरा है। यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि खुद पप्पू यादव के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो में ये बात खुलकर कही गई है, जिसके सामने आते ही सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पप्पू यादव की गिरफ्तारी उन्हें मारने की साजिश है। तो आखिर क्यों अचानक पप्पू यादव को किया गया गिरफ्तार और गिरफ्तारी के पीछे की पूरी वजह पर आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, पप्पू यादव के अकाउंट से उनकी गिरफ्तारी का एक वीडियो शेयर किया गया है और लिखा गया है कि ये पटना पुलिस है, रात के 10:30 बजे सिविल ड्रेस में मुझे गिरफ्तार करने आई है। अभी हम दिल्ली से पटना आए हैं और ये दलबल के साथ गिरफ्तार करने मुझे आवास पर आई है। ये मुझे मारने की साजिश है। आपको बता दें कि जिस मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है वो करीब 31 साल पुराना बताया जा रहा है। 3 दशक तक ये केस फाइलों में दबा रहा, लेकिन जैसे ही पप्पू यादव सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने लगे, अचानक वही मामला जिंदा हो गया। इससे लोगों के मन में शक पैदा होना लाजमी है कि क्या ये कार्रवाई कानूनी थी या फिर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित थी। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर मामला 31 साल पुराना था तो फिर आधी रात को इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या दिन के उजाले में कानूनी प्रक्रिया के तहत यह कार्रवाई नहीं हो सकती थी? वीडियो में पप्पू यादव बेहद ही गंभीर लहजे में बच्ची को बचाना कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक हर कोई कह रहा है कि ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है। उनका कहना है कि जिस तरह से पुलिस सिविल ड्रेस में आई, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पारदर्शिता के, ये सब किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ये भी कोई इत्तेफाक नहीं माना जा रहा है दोस्तों कि पप्पू यादव हाल के दिनों में नीट छात्रा के साथ हुई ज्यादती और मौत के मामले में सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर आवाज बनकर उभरे थे। जब बिहार में एक के बाद एक छात्राओं के साथ अत्याचार की खबरें सामने आ रही थी, तब पप्पू यादव सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार से जवाब मांग रहे थे। उन्होंने खुले मंच से कहा था कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और सरकार अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। यही नहीं, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठाए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पप्पू यादव की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो डरते नहीं हैं। वो सत्ता के खिलाफ सीधे और बेबाक बोलते हैं। चाहे नीट घोटाला हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर गरीबों की आवाज, पप्पू यादव हर मोर्चे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार सरकार और बीजेपी को ये सब कुछ नागवार गुजरा है और क्या उसी का नतीजा है कि अब पुराने केस निकालकर उन्हें डराने या फिर चुप कराने की कोशिश हो रही है। इसे लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। विपक्षी दलों का कहना है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके साथ यही होगा। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी पुलिस और अब आधी रात की गिरफ्तारी। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र को कुचलने पर आमदा है और असहमति की हर आवाज को दबाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पटना में नीट की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सड़ांध को उजागर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की तो वही पुराना भाजपा इंडिया मॉडल सामने आ गया। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और दबाया जा सके। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती है। ये एक भयावह साजिश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है, जहां और भी बेटियां शिकार बन रही हैं और सत्ता इस खौफनाक सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठी है। ये राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है।
ये बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि पटना के हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ रेप और हत्या का मामला झकझोर देने वाला है। ये केस सामने आने के बाद सरकार का रवैया उससे भी ज्यादा खौफनाक है। एफआईआर दर्ज होने से लेकर जांच और कार्रवाई तक सब कुछ संदिग्ध बना दिया गया है। ये सब किसे बचाने के लिए किया जा रहा है? हाथरस, उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी और पटना तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भाजपा की सरकारें पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती है। इस केस में आवाज उठा रहे सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी इसी असंवेदनशील रवैये की एक और कड़ी है। भाजपा और उनके सहयोगियों का एजेंडा स्पष्ट है, वो अन्याय और अत्याचार के साथ खड़े हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी विपक्षी नेता के खिलाफ अचानक कार्रवाई हुई हो। इससे पहले भी कई नेताओं के साथ ऐसा देखा गया है कि जैसे ही वो सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं तो कभी पुराने केस, कभी नई जांच, तो कभी गिरफ्तारी सामने आ जाती है। इससे आम जनता के बीच ये धारणा बन रही है कि कानून का इस्तेमाल अब सत्ता के हथियार के तौर पर किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल पटना पुलिस की भूमिका पर भी उठ रहा है। अगर गिरफ्तारी ही करनी थी तो क्या वर्दी में दिन के समय कानूनी प्रक्रिया के तहत ये काम नहीं हो सकता था? सिविल ड्रेस में आना, आधी रात का वक्त और भारी पुलिस बल, ये सब सामान्य प्रक्रिया से मेल नहीं खाता है। यही वजह है कि पप्पू यादव के आरोपों को पूरी तरह से नजरअंदाज करना भी आसान नहीं है। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक बड़े जननेता के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम नागरिक कितना सुरक्षित है? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना अब गुनाह बन चुका है? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि नीट छात्रों को न्याय दिलाने की बात करने वालों और सरकार को सच से वाकिफ कराने वाले लोगों को अगर ऐसे ही टारगेट किया जाएगा तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि पप्पू यादव के आरोप कितने सही हैं, लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 31 साल पुराने केस में आधी रात की गिरफ्तारी, सिविल ड्रेस में पुलिस और सरकार के खिलाफ मुखर आवाज, ये सब संयोग है या फिर किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ गिरफ्तारी थी या सच में पप्पू यादव को डराने और चुप कराने की कोई कोशिश है? क्या बिहार और देश में लोकतंत्र खतरे में है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।